आई लव यू मेरी जानम। आई लव यू का मतलब खुद है गुलाब का फूल देना, और गुलाब का मतलब होता है प्यार। मामी को क्या हो गया? आई लव यू। मामी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है? जब कुछ नहीं था तो फोन में ही क्या कर रही थी आप? अरे वो मैं कोई रील देख रही थी। और आप फोन क्यों छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं है फोन में। अरे छोड़ो ना। आपको यही मिला था? ये तो मेरा दोस्त है रवि। कालिया। कालिया का है, गोरा तो है इतना। अरे ये तो एस्ट्रोइड लेके गोरा हो गया है। जो भी है मुझे पसंद है, सेटिंग करवा दो मेरी। मामा को बता दूं? आपकी सारी सेटिंग बाजी निकाल देंगे। करवा दो ना। क्या करवा दो? सेटिंग। अच्छा, मैं इसलिए इस घर में रह रहा हूँ आपकी सेटिंग करवाऊं अपने दोस्त से? अरे कालिया है, काला भसंड है ये। नहीं है, काला गोरा है। फोटो क्लिक करवाने से ना कोई गोरा नहीं हो जाता। और हाँ, ये फिल्टर लगा के फोटो क्लिक करवाई है इसने। चुप रहा, मेरे को तो पता है गोरा सा है ये। अच्छा, आपको लगता है ये गोरा है? इसकी सच्चाई दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। हम्म, ये तो काला सा है। पता चल गया कितना काला है और कितना कालिया सा दिखता है ये। मैं तो सोच रही थी गोरा है, सेटिंग हो जाएगी। अब भी करेंगे आप इससे सेटिंग? वैसे दिखने में तो अच्छा ही है, करा देते तो अच्छा ही रहता। जब आपके सामने पूरी सच्चाई निकल के आएगी ना, तब आपको पता चलेगा। और इसका चेहरा ही काला नहीं है, ये तो कहाँ कहाँ से काला है ये तो मैं जानता हूँ। आपको तो ये भी नहीं पता होगी किस किस जगह से काला है। देखो तुम सेटिंग करा सकते हो तो बोलो। नहीं, मैं आपकी सेटिंग नहीं करा सकता इससे। अरे कोई आपको पटाना है तो मामा जैसा पटाइए, जो अच्छा सा दिखता हो। अरे मामा तो मेरे इतने खूबसूरत है, पता नहीं आपका इस कालिए पे कैसे दिल आ गया। तुम्हारे मामा ना बाहर से ही खूबसूरत है, और जो खूबसूरत होना चाहिए ना वो तो खूबसूरत ही नहीं है उनका। जो खूबसूरत होना चाहिए वो खूबसूरत ही नहीं है? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ ना, मैं जो चाहती हूँ मुझे वो मिल ही नहीं रहा। और ये जिसकी तुम फोटो दिखा रहे हो ये बंदा अट्ठा खट्टा है, क्या पता मुझे मेरा मन पूरा हो जाए। हम्म आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी मामा से कि आजकल आपको छोड़ के किसी और पे ध्यान दिया जा रहा है। देखो ना, तुम तो खामखा मुझे डरा रहे हो सेटिंग करवाने के सिवाय। डरा नहीं रहा मामी। डर तो आप उस दिन जाएंगे जिस दिन आपकी इससे सेटिंग करा दूंगा। क्यों, ऐसा क्या है, तुमने क्या देख लिया ऐसा? हम्म, वो बाहर से खूबसूरत दिखता है, लेकिन आप अंदर से देखेंगे ना, तो वो खूबसूरती देख के ना आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तुमने कब देख लिया? अरे वो मेरा दोस्त है। तो फिर क्या करूं? चलो छोड़ो, किसी से सेटिंग मत कराओ, तुम ही पट जाओ। वाह, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। मैं आपसे क्यों पटूं? तो क्या दिक्कत है, अब मैं बाहर सेट किसी को कर नहीं सकती, तो तुम ही पट जाओ। नहीं नहीं। अब जिस खूबसूरती की आप बात कर रही हैं ना, अब वो खूबसूरती तो मेरे पास भी नहीं है। देखो, मुझे पागल मत बनाओ। है तो सही तुम्हारे पास वो खूबसूरती, बस तुम दिखाना नहीं चाहते। आपने कब देखा? देखा है कई बार तुम्हें नहाते हुए। अरे मामी, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए। नहाते समय भी आप किसी को भी ताड़ने लग जाती हैं। क्या हो गया? अरे मैं भला ही किसी को जाके छूती नहीं हूँ, पर आंख तो सेक सकती हूँ। ये आपकी आंखें सेकने वाली आदत जो है ना, इसको टाल दीजिए। क्यों टालूं, ये तो बुढ़ापे तक नहीं जाएगी। मेरी तो आज भी गंदी आदत है लड़कों को देख के आंख सेकना। तो सेकती रहिए आप अपनी आंखें, लेकिन हाँ, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। क्या हो गया, एक बार मेरी बातों में और बाहों में आ गए तो? अरे मामी, क्या ही बोलूं मैं आपको। आप तो ना एकदम पगला गई हैं। एक इस कालिए को देख के आप आई लव यू मेरी जानम, ये वो फलाना ठिकाना, ये होता है वो होता है। क्या समझा रही थी आप इसकी फोटो देख के? देखो, या तो तुम खुद सेट हो जाओ या अपना दोस्त सेट करवा दो। मामी, आप खामखाई मेरे पीछे पड़ रही हैं। तो और क्या करूं? देखो, तुम्हारे मामा मुझे खुश तो कर पाते नहीं है, तो तुम अपनी मामी का थोड़ा सा भला नहीं कर सकते? उन औरतों के बारे में सोचिए एक बार, जिनके पति उनको खुश नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना रिश्ता चलाती हैं ना अपने पति से। अरे छोड़ो ना, वो सब औरत पागल होती हैं। वो कहीं अपनी खुशी नहीं ढूंढती है, मैं तो ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ना उन औरतों से ज्यादा भी आप पागल नजर आ रही हैं। हाँ मैं हूँ पागल, मुझे बस चाहिए। तो ठीक है, ये लीजिए, देखते रहिए इस कालिए को और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तुमको तो पटाके ही रहूंगी मैं बच्चू। अपना हॉटस्पॉट देना। क्यों? आपका रिचार्ज खत्म हो गया? हाँ, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है।
अच्छा, दिखाइए तो जरा। मामी, आप कितनी तेज बन रही हो ना। नेट बंद करके कह रही हो कि रिचार्ज खत्म हो गया। क्यों, तुम अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, मैं कोई हॉटस्पॉट नहीं देने वाला आपको। अरे क्या दिक्कत हो जाएगी, एक बार तो ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है। मुझे कोई डिवाइस नहीं करना। जाइए आप अपने रूम में। अरे अपने रूम में जाने के लिए थोड़ी यहाँ पे आई हूँ, आज तो मजा लेके मानूंगी। मामी, आपको थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? अरे क्या शर्म वरम की बेकार की बातें करते हो। अरे मजे लो जिंदगी के, जिंदगी को जीना सीखो। ये शर्म हया ना पुराने जमाने की बातें थी, अब नहीं है। मुझे कोई मजे नहीं लेने, और ना ही मुझे कोई आपसे बात करनी है। अरे मुझे तो करनी है। हाथ हटाइए ना, क्या आप बार बार मेरे ऊपर हाथ फेर रही हैं? मुझे तो बहुत कुछ करना है। क्या करना है आपको? मुझे तो बात करनी है ना, जैसे कि बहुत कुछ। बहुत कुछ? मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करने वाला। अरे तुम बड़ा भाव खा रहे हो, तुम कोई लड़की हो क्या? हाँ, मैं लड़की से कम हूँ? अरे लड़कियां भाव खा सकते तो मैं लड़का होके भाव नहीं खा सकता? देखो इतना भी भाव मत खाओ, मेरा दिल टूट जाएगा। लड़कियां अपने उसमें नखरे दिखाएं तो उन्हें भाव कहते हैं, उन्हें अदाएं कहते हैं। और अगर हम लड़के नखरे दिखाएं तो तुम बातें मानने लगती हो। अरे बाबा मैं सच कह रही हूँ, तुम मुझे ना सच में बहुत अच्छे लगते हो। पर आप मुझे अच्छी नहीं लगती। आप जाइए और कलुए से जाके बात कीजिए, नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट मामा से कर दूंगा फोन करके। अरे मुझे उसे पटाना होता तो मैं तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमती। तुम इतने हैंडसम हो, हसीन हो, नौजवान हो, तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है, तुम्हारा दिल भी कितना अच्छा है। वो सब खूबियाँ उसमें थोड़ी है। बस बस, बातें मत मारिए। अरे आपको ना मस्का लगाना बहुत अच्छे से आता है। देखो, जब से तुमको मैंने देखा है ना, मैं कसम से कह रही हूँ, मैं तुम्हारे मामा उमा सबको भूल चुकी हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने मुझे कभी देखा नहीं था? अरे देखती तो मैं रोज हूँ, पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो। क्या हो गया मामी आपको? आपके घर में बाप भाई नहीं है क्या? अरे मेरे पर बाप, नजर मार रही है। अरे बाप भाई तो है, पर तुम्हारे जैसा कोई माल नहीं है। आप ये बात बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचे कि माल तो क्या क्या, होता है? ये माल आई मीन तुम जैसा कोई हैंडसम लड़का नहीं है। पता नहीं क्या ही हो गया आपको। एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। अरे कमबख्त, ये प्रेम रोग है, इसका इलाज डॉक्टर नहीं तुम ही कर सकते हो। मैं आपका कोई इलाज नहीं करने वाला। क्या हो जाएगा अगर तुम थोड़ा बहुत इलाज कर भी दोगे, तुम्हारा कुछ घट थोड़ी जाएगा। अरे मामी, मैं तो आपको समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन आप है कि एक ही बात के पीछे लगी हुई है। देखो ना, मैं प्यार से बना रही हूँ, मान जाओ। और मैं आपकी प्यार से बातों में नहीं आने वाला। क्या कमी है मेरे में? आप में बहुत कमी है। आपको पता है आपके अंदर कितनी कमी है? क्या कमी है मेरे में? यही कि आपके बहुत बड़े बड़े हैं क्या? सपने। तो क्या हो गया, तुम मदद करो ना उन सपनों को पूरी करने में मेरी। आप चाहती कि उन सपनों का मैं हिस्सेदार बनूं? तो क्या हो गया, जब तुम मेरे घर के हिस्सेदार हो, मेरे दिल के हिस्सेदार हो, तो मेरे सपनों के नहीं हो सकते? देख लेना, एक दिन आपके ये सपने ऐसे झूल जाएंगे। अरे कुछ नहीं झूलेगा, ध्यान रखने से कुछ नहीं झूलता। और वैसे तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी? परेशानी है ना मुझे। अरे अभी तक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ क्यों कर लूं? क्या रखा है तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड में? मेरी गर्लफ्रेंड में बहुत कुछ रखा है, बहुत अच्छी है वो। रहो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरे जज्बात तो किसी को समझने ही नहीं है। अरे मामी, आप तो गुस्सा हो गई। अरे मामी जी, आप तो गुस्सा ही हो गई। तो और क्या करूं, रहो ना तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे गर्लफ्रेंड मेरी कभी कभी आती है यहाँ पे, वो हमेशा थोड़ा ना मेरे पास रहती है। तुम कह तो रहे थे मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही प्यार करता हूँ, रहो उसी के साथ, ज्यादा ही प्यार में पागल हो तो। वो तो इस वजह से, क्योंकि आप जब उस काले को पसंद कर रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो कि उसने। और क्या करती, मैं इतनी देर से तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, तुमसे बोल रही हूँ, तुम सुनने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र कर रहे हो। आप इतने सारे लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, लेकिन मेरे पे ध्यान दिया आपने? कभी ध्यान नहीं देती हैं। अरे तुम पे ध्यान नहीं दिया होता तो तुम्हें ये सब बोलती क्या मैं? और वैसे भी अगर तुम नहीं पढ़ते तो लास्ट ऑप्शन यही है मेरे पास, और क्या है। कि कलुए को पटा लो।
अरे कहाँ कलवा है वो, फालतू में कलवा गुलवा बोल रहे हो उसको तुम। कल वही है वो, आपको नहीं पता। उसकी शक्ल देखो ना तो मुझे वो डायलॉग याद आता है, ये सब। और आप उसको फोन पे ऐसे कर रही थी, आई लव यू मेरी जानम, ये फूल फलाना। खैर वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? मुझमें कोई कमी है क्या? आप भी बताइए। कमी तो कुछ नहीं है, बस तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा है, वो भी लड़कियों जैसे। अरे नखरे तो मैं आपको दिखाना कम कर दूंगा, इनफैक्ट मैं तो खत्म ही कर दूंगा। सच में? हाँ। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे ये लौंडियों वाले नखरे कभी कम होंगे। आपके लिए तो सारे नखरे कम कर दूंगा मैं। लौंडे वाले क्या, लौंडो वाले क्या, आपके लिए तो मैं आपका गुलाम भी बन जाऊंगा। अच्छा, हम्म। देख लो, किसी औरत की गुलामी करना इतना आसान नहीं है। वो तो मुझे भी पता है कि किसी औरत की गुलामी करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो लड़का एक बार लड़की का गुलाम बन गया फिर वो उस जंगल से निकलता नहीं है, फंस जाता है। सोच लो, कुछ भी करवा सकती हूँ मैं। हाँ, पर ऐसा मत करना कि मुझे दलदल में फंसा दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें दलदल में क्यों फंसाऊंगी, मैं तुम्हें समुंदर में गिराऊंगी। अरे अगर मैं समुद्र में गिर गया फिर तो मैं तैर भी नहीं पाऊंगा। रहने दो, तुम बहुत बड़े तैराकी हो। मुझे तैरना नहीं आता, समुद्र का पानी पीना आता है। हाँ, तुम समुंदर का पानी भी पियोगे और समुंदर माप के बाहर भी आ जाओगे। अच्छा, गहराई तो नापनी पड़ेगी मुझे। वैसे एक बात बताओ, हम्म। वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो यहीं कहीं की है? नहीं नहीं, है तो यहीं की लेकिन बहुत दूर रहती है। पर मेरी एक शर्त और है, क्या? अगर तुम्हें मुझसे सेटिंग करनी है तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को भूलना पड़ेगा। 100% छोड़ दूंगा। और वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरी गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, बस मैं तो आपको चिढ़ाने के लिए ये बात बोल रहा था। मुझे चिढ़ा रहे थे? हाँ, क्यों? ताकि आपका ध्यान उस काले बसंत से हट के मेरे ऊपर आ जाए। अरे देखो, मुझे वो पसंद आया था, पर उससे अच्छे तो तुम हो। पर फिर मैंने सोचा तुमसे कैसे कहूँ कैसे कहूँ, पर तुमने आज खुद ही मौका दे दिया। अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं भी आपको लाइक करता हूँ। हाँ, मुझे आज तक नहीं पता था। फिर ठीक है, आपको भी पता चल गया मेरे बारे में और मुझे भी आपके बारे में पता चल गया। क्या सोचा है आपने, ये रिश्ता आगे चलाना है या फिर एक दो हफ्ते चला के बंद कर देना है? देखो, अभी तो रिश्ते की शुरुआत होगी, और आगे चलाना है नहीं चलाना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम मेरे साथ कैसे रहते हो। मैं तो आपके साथ बहुत अच्छे से रहूँगा, आपका ख्याल रखूँगा, जो आप कहेंगी मैं वो करूँगा, जहाँ आपको घूमने जाना है वहाँ लेके जाऊँगा, जहाँ से आपको शॉपिंग करनी है वो भी करवाऊँगा। अच्छा, हम्म। देख लो, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेगी, मेरे आ- जो भी दिल में है ना वो सब करना पड़ेगा। आपको। और दूसरे रिलेशन में आने का यही मतलब है कि तुम्हारे मामा से मुझे वो सुख मिल नहीं पा रहा, तो वो सुख मुझे तुमसे चाहिए। मामा से सुख? अरे मामा से सुख तो आपको नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ ही दीजिए मामा को। बाकी मैं हूं ना, मैं दूंगा आपको मामा वाला सुख। क्योंकि तुम्हारे मामा ना मुझे टाइम देते हैं, ना मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी। देखो मामी, मामा तो अब आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे भी नहीं। वो क्या है ना, मुझे लगता है वो काम में ही बिजी रह जाएंगे और काम हाँ, में ही एक दिन निकल जाएंगे। वो तो अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, मेरे को क्या सुलझाएंगे वो। तभी तो कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी अभी अच्छी चल रही है, इसे सुलझा के रखो, आगे भी काम आएगी। अच्छा, हम्म। ठीक है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, क्या? तुम क्यों नहीं सुलझा देते? मैं सुलझाऊंगा तो मामा को शक हो जाएगा। कुछ भी शक नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारे मामा कितने देर घर पे रहते हैं, ज्यादातर तो अपने काम पे ही रहते हैं। हाँ, दिन भर तो वो काम पे रहते हैं, रात को लौट के आते हैं वो भी 9-10 बजे। तुम एक काम करो ना, जल्दी से तैयारी करो, हम दोनों कहीं बढ़िया जगह घूमने चलते हैं। तो चलिए, मैंने क्या आपको मना किया है, अच्छी जगह घूमने चलेंगे। मैं भी नाइट ही चेंज कर लेती हूँ, आज सारी रात नाइट आउट मारेंगे। आइए।